नमस्कार, नक्षत्र न्यूज के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स टॉक में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ यशवंत कुमार। और इस परिचर्चा में आज हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी निलय सिंह है। बता दें कि आज आदिवासी बचाव समिति के द्वारा आज महामहिम राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को एक ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन के माध्यम से ये बताया गया कि कुर्मी समाज को जो है आदिवासी में शामिल ना किया जाए। ये तमाम चीज़ों को लेकर हम आज परिचर्चा में हम बातचीत करेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी से। रिपोर्टर्स टॉक की प्रायोजक हैं निर्माण पाइप्स। सर, आज आदिवासी बचाव समिति के द्वारा आज पूर्व मंत्री भी इसमें शामिल थे, गीता सिंह उरांव थे, प्रेम साई मुंडा भी थे। राज्यपाल से मुलाकात की, क्या वजह रही, कौन से मुद्दे थे जो राज्यपाल के सामने गए हैं, पूरा चीज़ों को स्पष्ट हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल, देखिए यशवंत, जैसा कि हम सबने आपने खुद भी कवर किया था कि 20 सितंबर को पूरे राज्य भर में न सिर्फ झारखंड में बल्कि उड़ीसा में और बंगाल में रेल टेका डहर छेका यानी कि रेल को रोकना और रास्ते को रोकना, ये कार्यक्रम चलाया गया। और ये दिन भर लगभग इसमें 70 से भी अधिक ट्रेनें जो है वो बाधित हुई। कई ट्रेन रद्द हुई, कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया, कई ट्रेनों को उससे पहले रोक दिया गया, प्री टर्मिनेट जिसे कहा जाता है। तो ये सारी बातें हुई। लेकिन आज जो आदिवासी बचाओ मोर्चा के द्वारा महामहिम के पास गया संतोष गंगवार के पास जाकर ज्ञापन उन्होंने सौंपा। और इसमें देखिए 2 पूर्व मंत्री शामिल थे, आपने एक कहा, लेकिन इसमें 2 पूर्व मंत्री थे। देव कुमार धान भी मंत्री थे जो एकीकृत बिहार में थे। अच्छा। और गीता श्री उरांव जो शिक्षा मंत्री थी झारखंड में। और इसके अलावा और भी कई नेता थे, प्रेम साई मुंडा थे और तमाम लोग थे, हीरालाल जी थे, तमाम लोग थे आदिवासी बचाओ मोर्चा के। और इन्होंने जो ज्ञापन सौंपा कि भाई 2-3 बातें इसमें प्रमुख है। एक तो उनका कहना है कि ये जो नुकसान हुआ रेलवे का और जो लोगों को जो परेशानी हुई वो उन्हीं से वसूला जाए। जैसा कि एक नियम भी है कि अगर आप कुछ कुछ होता है वैसा तो उसकी भरपाई आप करें। तो ये एक बात है। दूसरी बात कि इन्हें किसी भी हालत पर कुर्मी समुदाय को आदिवासी में शामिल नहीं किया जाए। और जब इन्होंने बाहर निकलकर जब ये सारी बातें बताई कि महामहिम के साथ इनकी क्या बातें हुई और महामहिम ने क्या कहा, तो उसमें जो सबसे अहम बात है जो उनके द्वारा बताई गई, क्योंकि महामहिम तो अंदर मिलते हैं और उनके अंदर की जो चीज़ें हैं वो कोई प्रेस विज्ञप्ति के रूप में हमें सिर्फ सूचनार्थ मिलती हैं। तो इन्होंने कहा कि महामहिम ने कहा कि 30 सालों तक, लगभग 3 दशक आप कह सकते हैं, जैसा कि सबको पता है बरेली से सांसद रहे हैं, मेरे ख्याल से 6-7 बार वो रहे हैं। तो 30 सालों तक उन्होंने जब वहाँ का प्रतिनिधित्व किया है, संसद में वो रहे हैं, उन्होंने कहा कि किसी भी कुर्मी नेता के द्वारा इस बाबत की उन्हें आदिवासी घोषित किया जाए उन्होंने नहीं सुना। और ये कहा कि जो आज़ादी के पहले की बात कर रहे हैं तो वो आज़ादी के पहले की बात है। अब आज़ादी के बाद उस बात को करना उनके ख्याल से बेमानी। ये बातें गीता श्री उरांव, प्रेम साई मुंडा के मार्फत कही गई। हम एक बार अपने दर्शकों को भी सुना देते हैं कि क्या कहा है। नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि वो उन्होंने बताया कि मैं भी तो 30 बरस से, मतलब 3 दशक से मैं संसद में रहा, पार्लियामेंट हाउस में रहा, कभी भी इनकी मांग जो है इस तरह से कभी भी नहीं उठी है। और गाहे बगाहे जो इनका जिक्र करते कि हमने मांग उठाई है, मगर वो जो है संवैधानिक तौर पे इनको जो है उन हत्याओं के नहीं शामिल होने के कारण ही इनको बार बार खारिज किया गया है। आदिवासी बचाव मोर्चा के तत्वाधान में महामहिम राज्यपाल के समक्ष हम लोगों ने विभिन्न प्रतिनिधि मंडल के लोग मिले। हम लोग अपनी मांग को रखा है कि कुर्मी जनजाति जो आदिवासी बनने के लिए संघर्ष कर रही है वो आदिवासी नहीं है। और भारत सरकार के जो मार्गदर्शक सिद्धांत है गृह मंत्रालय के द्वारा जो 18 बिंदु पाए जाते हैं वो एक भी नहीं पाया जाता, एक भी नहीं आहरताएं रखते हैं। TRI का सबसे महत्वपूर्ण है, कोई भी आदिवासी बनना चाहता है या सूची में डाली जाती है तो TRI का जो है सहमति अति आवश्यक है, खारिज कर दिया गया है। ये 2 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आपको टोटमैस्टिक होना चाहिए, आप विशेष भाषा बोलनी चाहिए, आप एक गोत्र में आना चाहिए। लेकिन बहुत सारे आरताएं जो है पूरा नहीं करता है ये लोग। 18 बिंदु पर आप वाहन पुरोहित से पूजा करते हैं कि नहीं, ये सभी चीज़ों को जो है देखा जाता है। इसलिए किसी भी कीमत पर आदिवासी बन नहीं सकते हैं।
तो देखिए निलय, जो आपने जैसा बताया कि तमाम लोग जो है आज मुलाकात के बचाव समिति की ओर से, लेकिन अहम सवाल ये है कि जो लोग मिले जाके राज्यपाल से, क्या लग रहा है कि ये राज्यपाल जो है उनकी मांग को पूरा करेंगे या फिर राज्यपाल एक अलग आंदोलन की तैयारी बन रही है? देखिए, अभी हम लोगों ने दोनों नेताओं के बयान सुने और ये बताया गया कि राज्यपाल ने क्या कहा और जिस तरीके से कहा उससे आदिवासियों का जो मनोबल है वो काफी ऊंचा है। उन्हें लग रहा है कि चलिए राज्यपाल का जो संकेत है, हालांकि देखिए महामहिम जो है वो एक संवैधानिक पद पर है, अभिभावक है, कस्टोडियन है सारी चीजों के, लेकिन जो बातें उन्होंने कही उस मीटिंग के दौरान या जो ज्ञापन सौंपने के दौरान कि मैंने नहीं सुना और ये आज़ादी से पहले की बात है, तो ये आदिवासियों को लगा कि ये हमारे पक्ष में कि ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल देखिए, कुर्मियों को अपने आंदोलन का पूरा हक है और वो हक पिछले 75 साल से मांग रहे हैं। इधर 3-4 सालों से कुछ ज्यादा सक्रिय हुए हैं। देखिए, 2-3 बातें हैं इस पर, आप जितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेएमएम हो, जेएमएम को भी क्षेत्रीय दल ठीक है, सत्ता में अभी है, तीनों मौन है, खामोश है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। सिर्फ 2 पार्टियां हैं, एक तो आजसू और दूसरा जेएलके, जो देवेंद्र महतो, जयराम महतो विधायक है और देवेंद्र महतो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं जीत पाए। तो ये दोनों खुलकर है सामने। आजसू ने भी जो अपना पत्ता है वो बहुत देर से खोला। इससे पहले सुदेश महतो इस बाबत कुछ नहीं बोलते थे, बयान नहीं देते थे, लेकिन जब इन्हें लगा कि नहीं, कुर्मी का जो उनका जो कहा जाए जो पकड़ है, या आप कह सकते हैं कि कुर्मियों का जो वोट बैंक है, बिल्कुल मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, कहीं वो न खिसक जाए। और जेएलके के आपको रोकना चाहेंगे, सवाल ये है कि आपने आजसू का नाम लिया, जेएलके के नाम लिया, इन्होंने कुर्मी समाज का, आपने सब लोग देखा था कि आंदोलन में सक्रिय रूप से साथ भी दिया। आपको नहीं लगता है कि कहीं कहीं चूंकि वोट बैंक की बात करें, नहीं लगता कि आदिवासी और ये एक तरफ कुर्मी का अलग हो रहा है? क्योंकि एक आदिवासी इसको मना कर रहे हैं कि नहीं शामिल किया जाए और कुर्मी जो आजसू के जो समर्थक के नेता हैं वो कह रहे हैं कि शामिल किया जाए। आपको नहीं लगता कि आने वाले दिन में इस तरह का अलग देखने को मिलेगा? बिल्कुल, ये यही ध्रुवीकरण मैं बोल रहा था कि आजसू को लगता था कि कुर्मियों का साथ उन्हें मिलता है और मिलता भी था, लेकिन जेएलके में जिस चुनाव में आई और जिस तरीके से आजसू को कई जगह पे कड़ी टक्कर दी, सिर्फ आजसू को ही नहीं, बीजेपी को, कांग्रेस को, जेएमएम को, सबको, तो लगा कि नहीं कुर्मियों का वोट कहीं जयराम महतो की ओर न खिसक जाए, और काफी हद तक खिसका भी। देखिए, अब रांची की बात करें, सिल्ली की बात करें, तमाम जगहों पर जो उनके जो प्रत्याशी थे उन्होंने काफी संख्या में वोट हासिल किया। तो अब आजसू खुलकर आ गई, खुद सुदेश महतो, खुद चंद्र प्रकाश चौधरी, खुद लंबोदर महतो, खुद तिवारी महतो यानी निर्मल महतो, ऐसे तमाम जितने, ममता देवी, माफ कीजिएगा सुनीता चौधरी, चंद्र प्रकाश चौधरी, जी, तो वे सारे लोग खुलकर सामने आए, बड़े नेता पटरी पर आए और विरोध किया। लेकिन बीजेपी के नेता, कुछ कुर्मी नेता जरूर आए, लेकिन उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया, वो आए अपने कुर्मी संगठन की ओर से। लेकिन इन्होंने आजसू को बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लंबोदर महतो जी ने, कि नहीं भाई हम इस लड़ाई में उनके साथ हैं। तो अब ये वोटों का ध्रुवीकरण भी होगा, हमें इसके लिए भी तैयार रहना होगा। बहरहाल जो आज की जो वार्ता हुई महामहिम राज्यपाल से, ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कुछ मांगे उन्होंने भी रखी हैं। अब देखना यह है कि इन मांगों का क्या नतीजा निकलता है, क्या परिणाम होता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आंदोलन भले स्थगित हो गया हो कुर्मी समाज का उस दिन देर रात, और हमने इस पूरे घटना को, पूरे प्रकरण को लाइव दिखाया, रात के 1 बजे कैसे ट्रेन वंदे भारत चली और लोग जो दिन भर के भूखे प्यासे थे, जो छोटे बच्चे जो कि दूध के लिए तड़प रहे थे, और जो मरीज जो थे वे परेशान थे, किन्हीं को नौकरी पकड़नी थी, किन्हीं को ड्यूटी अपनाना था, किसी का इंटरव्यू था, बहुत सारे कारण होते हैं, वे लोग परेशान थे। अच्छा, इस पर यह भी कहा गया कि कोर्ट जो रेलवे है उसकी भरपाई जो है वो भी कैसे हो। तो ये सारी चीजें अब देखना की है कि महामहिम इस पर क्या लेते हैं और ये आंदोलन अब आगे क्या जाता है, क्योंकि कुर्मियों ने स्थगित किया है, अभी समाप्त नहीं किया आंदोलन। उस दिन गृह मंत्रालय के आश्वासन के बाद इसको स्थगित किया गया। अब आगे देखना कि क्या। बिल्कुल, देखिए आज तमाम चीजों के लिए हमने बात की। बता दें कि एक बार फिर से कि आदिवासी बचाव समिति की ओर से आज महामहिम राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि कुर्मी समाज को जो है एसटी में शामिल नहीं किया जाए। एक तरफ आपने देखा कि बीते 20 सितंबर को कुर्मी समाज की ओर से आंदोलन किया गया था कि एसटी में शामिल किया जाए, और दूसरी तरफ
तरफ आज जो है, और आज क्या उस दिन आंदोलन का भी विरोध जो है एसटी समुदाय की ओर से, कुर्मी समाज की ओर से किया गया था। अब देखने वाली बात होगी कि ये दोनों आंदोलन, यानी एक कुर्मी समुदाय की ओर और एक एसटी समुदाय की, ये दोनों मांगे और दोनों आंदोलन कहां तक जाती है ये तो वक्त बताएगा। तो फिलहाल हमें दिए इजाजत, फिर से जुड़ेंगे एक नए टॉपिक, नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ।